प्रिय छात्रों, आज हम यूपी स्पेशल की क्लास में आपको यूपी में प्रथम मतलब यूपी में जितने भी प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि आपका लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है या यूपी के किसी भी वैकेंसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अब जैसे कि हमने लेखपाल स्ट्रेटजी करके एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैं आपको यह सूचित कर देता हूं कि जो भी ग्राम विकास का जो आपका 25 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है, जैसे कि 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास से रहेगा और 25 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, तो वो जनरल नॉलेज से रहेगा। तो वो जो ग्रामीण विकास वाला पोर्शन है, उस ग्रामीण विकास में जो विगत परीक्षाओं में जो भी लेखपाल की जो विगत परीक्षाएँ हुई हैं, उसका अवलोकन करने के पश्चात हमने ये देखा कि उस 25 क्वेश्चन में लगभग आपका 12-13 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से है और 12-13 क्वेश्चन आपका ग्रामीण विकास से है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल और लेखपाल दोनों का एक तरीके से कंबाइंड वीडियो मैं आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले जैसे कि लेखपाल के संबंध में राजस्व न्यायालय का हमने वीडियो डाला हुआ है, उसके बाद से आपका लेखपाल के जो भी प्रमुख कागजात हैं, खसरा हो गया, खतौनी हो गया, सजरा हो गया, दिनचर्या बही हो गया, खेवट हो गया, ये सारे कागजात के संबंध में मेरा वीडियो आ चुका है। अब यूपी में प्रथम कि यूपी में सबसे पहले क्या क्या हुआ, तो पहले तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। देखिए, जैसे यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुआ, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये एक तरीके से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी जानी जाती हैं और इनका कार्यकाल 1963 से 67 तक मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्यरत रहा। अगला आपका पॉइंट आ जाता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। और इनके संबंध में भी ये तथ्य ऐड किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के साथ साथ ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत हुई थी और आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरोजिनी नायडू। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और इनका कार्यकाल 1950 से प्रारंभ हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ, तो उसी दिन से गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। चूँकि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 को इसी संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो एक तरीके से एक पॉइंट में आपके दो क्वेश्चन या दो तथ्य के रूप में सामने आए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम बने। अगला है आपका कि प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी का दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र के रूप में था, जिसका प्रकाशन कब किया गया, तो 1887 ईस्वी में। कहाँ से किया गया, तो प्रतापगढ़ से इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद से अगला पॉइंट्स आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी का साप्ताहिक अखबार कौन सा था, तो हिंदी का जो साप्ताहिक, यहाँ दैनिक समाचार पत्र है और यहाँ पर क्या है, साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में ये एक बार निकलता था। तो इसका साप्ताहिक अखबार जो है वो है आपका बनारस अखबार।
और इस बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में किया गया था, 1845 ईस्वी में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी का दैनिक अखबार कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम अंग्रेजी अखबार दैनिक था उसका नाम था लीडर। और इस लीडर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, मदन मोहन मालवीय। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी का दैनिक अखबार आपका लीडर, जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो था आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में। ठीक, अब जब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई तो प्रारंभ में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सेंट्रल म्योर कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना सेंट्रल म्योर कॉलेज के रूप में हुई। और उसके बाद से 1887 ईस्वी में इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया। अब इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, हर विश्वविद्यालय का अपना कुछ न कुछ आदर्श वाक्य होता है। अब इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका जितनी शाखाएं उतनी पेड़, जितनी शाखाएं उतने पेड़, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं एज मेनी ब्रांचेज सो मेनी ट्रीज। तो इसको भी अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है एज मेनी ब्रांचेज सो मेनी ट्रीज, जिसका आदर्श वाक्य हिंदी में हो गया आपका जितनी शाखाएं उतना पेड़। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में जोनानाथ डंकन के द्वारा किया गया था। अब जब जोनानाथ डंकन ने इसको 1791 ईस्वी में स्थापित किया तो उस समय इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। जोनानाथ डंकन ने 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना बनारस में किया था। उसके पश्चात 1958 में इसे संस्कृत विश्वविद्यालय नाम दिया गया, 58 में संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके पश्चात 1974 में, चूँकि 58 में इसको जो प्रयास किए थे संस्कृत विश्वविद्यालय नाम देने का, उनमें संपूर्णानंद का विशेष योगदान रहा। कुछ समय के पश्चात भारत सरकार के द्वारा 1974 में इसका नाम बदल करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी जनरल नॉलेज आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद से संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में भी हमने बता दिया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनानाथ डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज के रूप में की गई और उसके बाद से 1954 में डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से इसका नाम बदल करके संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया और उसके बाद से 1974 में इस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदल करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। उसके बाद आपका अगला आता है 9वां क्वेश्चन कि प्रथम महिला आर्मी ब्रिगेड कौन सी थी। तो प्रथम महिला आर्मी ब्रिगेड, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला आर्मी ब्रिगेड थी वो है आपका रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट।
और इस रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 में, और ये महिलाओं से संबंधित एक आर्मी ब्रिगेड थी। और इसमें इसकी स्थापना जो किए थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में। उत्तर प्रदेश या भारत की पहली महिला आर्मी ब्रिगेड के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना किया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी आपकी सुश्री मायावती। और मायावती के संबंध में एक तथ्य और भी निकाला जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाली महिला कौन है या व्यक्ति कौन है? तो मायावती जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुकी हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला वकील के रूप में वो नियुक्त हुई थी वो कार्लेनिया सोराब जी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील रजिस्टर्ड के रूप में हुई थी। उसके बाद से अगला जो आपका 12वां क्वेश्चन आ जाता है कि भारत तथा यूपी का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा हुआ? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम ग्रामीण बैंक हुआ था उसकी स्थापना की गई थी आपका मुरादाबाद और गोरखपुर में। और इसी मुरादाबाद और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के तथा भारत के प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त हुए थे वो थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। अगला आपका 14वां क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास। उसके बाद से 15वां क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विधान परिषद सभापति कौन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधान परिषद सदस्य हुए थे वो थे आपके चंद्रभान। चूँकि उत्तर प्रदेश में आपका द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, मतलब यहाँ पर 2 सदन कार्यरत होता है, और भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हुए थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास हुए थे, जबकि प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हुए? तो चंद्रभान कार्यरत हुए। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम फिल्म सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? तो प्रथम फिल्म सेंटर की स्थापना जो की गई वो नोएडा में की गई। नोएडा उत्तर प्रदेश, और इसका वर्तमान नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ के बख्शी के तालाब के पास स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ में कहाँ पर? तो बख्शी का तालाब एक जगह पड़ती है, और उसी बख्शी के तालाब के पास लखनऊ में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुआ? तो सूचना आयुक्त का मतलब कि जैसे कि आपका RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित हुआ था, और जब 2005 में ये अधिनियम आया तो प्रत्येक राज्य में
आपका सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति की जाने लगी। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त हुए थे वो थे आपके M.A. खान। M.A. खान। उसके बाद से आपका प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए थे, चूँकि आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। तो जब 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो उस समय सबसे पहला जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे वो थे सर वाल्टर मॉर्गन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश में स्वतंत्रता के पूर्व सर वाल्टर मोर्गन। और ये इनका कार्यकाल आपका चलता है 1866 से लेकर के आपका 1871 तक। ये 5 साल तक अपने पद पर कार्यरत रहे। तो जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी तो उस समय ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो था ये आगरा में कार्यरत था। और उसके बाद से 1875 ईस्वी में इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आगरा से स्थानांतरित करके प्रयागराज स्थापित किया गया। किस सन में? तो 1875 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके स्वतंत्रता के पूर्व सर वाल्टर मोर्गन और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए वो हुए थे कमलकांत वर्मा। तो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए वो थे आपके कमलकांत वर्मा, जिनका कार्यकाल कब से कब तक चलता है? तो 1946 से आपका 47। जैसा कि आपका संविधान में लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। तो 46 के बाद से 1 साल के बाद हो सकता है कि इनकी आयु क्या हो गई हो, आपका 62 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई हो। तो इस वजह से इनको अपना पद त्याग करना पड़ा। हालांकि आपका देखा जाए तो 1947 में आपके संविधान का निर्माण हुआ भी नहीं था और ये आपका निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहा होगा उस समय, क्योंकि आपका संविधान का निर्माण, क्योंकि थोड़ा सा हमने आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए इस तरीके का मैंने बोल दिया, जबकि आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन जो उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिए गए वो आपका 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुए थे? लागू हुए थे। तो इस तरीके से आपका वर्तमान में अगर कहा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो 62 वर्ष तक निर्धारित है। अब उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल चली थी, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेल चली थी वो 1857 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी और उसकी कुल दूरी थी आपका 41.8 किलोमीटर। लेकिन 1859 ईस्वी में इस रेलगाड़ी को आम लोगों के लिए संचालित किया जाने लगा। मतलब 1857 ईस्वी में जब इलाहाबाद से कानपुर के लिए यूपी में प्रथम रेल चलाई गई तो उस समय केवल एक तरीके से मालवाहक के रूप में काम किया जाता था या लिया जाता था। उसके बाद से आम जनता के लिए इस रेल का संचालन 1859 में किया गया। तो प्रथम रेल आपका 1857 और 1857 में किस रूप में इसका उपयोग किया गया? माल गाड़ी के रूप में या माल ढोने के संबंध में इसका उपयोग किया गया। जबकि आम जनता के लिए ये कब खोली गई थी? तो 1859 में। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? जनता हेतु। अब इसमें जब भी ये क्वेश्चन आपका अगर आ भी जाता है इत्तिफाक से, तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये दोनों आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा संभावना ये रहेगी 80% 90% कि इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा। तो 1857 अगर ऑप्शन में है तो वो मार दीजिएगा, अगर 1859 है तो वो आंसर आप लगा सकते हैं।
फिर उसके बाद से 21वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यूपी का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका लखनऊ में। और लखनऊ में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में इसकी स्थापना 22 नवंबर 1975 को की गई थी। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर प्रदेश में प्रथम के संबंध में 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अभी और भी हो सकता है कि एक अगले वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के में जो भी और भी प्रथम चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के अगले क्लास में आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप लोग इस 21 क्वेश्चन को एकदम कम्प्लीटली तैयार कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।